जय हिंद दोस्तों। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम नमसी मुदौरिया है। आज की ये वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मात्र 15 दिनों में ही आप 500 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। यही आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, इसको मत गवाना, क्योंकि आप 15 दिनों में पढ़कर ही टॉपर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपको जिले में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और वीडियो में आगे बताऊंगा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में क्या करें जिससे कि आप बढ़िया नंबर से पास हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, पेपर देते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपने कितना भी याद कर लिया हो, आपके लिए सब बेकार है। नंबर 1, कौन सा भी पेपर हो आपको हमेशा ब्लू ब्लैक पेन से ही लिखना होगा। दूसरी पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। नंबर 2, जो आपको बोर्ड पेपर दिया जाएगा उस पर तो आपको बिल्कुल पेन भी नहीं चलानी है, क्योंकि अगर आपने उस बोर्ड पेपर पर पेन चला दी, जो फ्रांस कोर्ट की टीम होती है वो आपकी कॉपी चेक करने आएगी। अगर आपने उस बोर्ड के पेपर पर पेन चला दी तो वो समझेगा इसने कहीं से टीप कर लिखा हुआ है, तो वह आपकी कॉपी भी फाड़ सकता है। तो आपको बोर्ड पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है। नंबर 3, जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको बना कर लिखिए। कुछ भी लिख दीजिए, वो आपको नंबर जरूर देगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों को बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चनों को याद करना होगा। हिंदी में सबसे पहले आपको कम से कम 1, 2, 3, 4 चैप्टर में से 1,1 यानी कि तो हिंदी में सबसे पहले आपको कम से कम लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 ये आपको याद होने चाहिए विद व्याख्या में इनकी पहली दूसरी व्याख्या तो जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा पहले से और लास्ट तक का देता है, बीच में कुछ नहीं देता है। क्योंकि ये व्याख्या 6 नंबर की पूछी जाती है, तो आपको व्याख्या जरूर तैयार कर लेनी है। नंबर 2, पिछले बोर्ड पेपर को जरूर हल करें, क्योंकि जो बोर्ड पेपर बनता है वो कम से कम हर साल 4 क्वेश्चनों को रिपीट करता है, तो आप पिछले बोर्ड पेपर को जरूर लगाएं। हो सके तो आप अनसॉल्व्ड भी ले लीजिए। कौन सा भी पेपर हो आपका, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको पहले करना है, क्योंकि आपके पास केवल 3 घंटे 15 मिनट ही होते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को करना होता है। और जो नहीं आ रहे हैं उनको लास्ट में कीजिए और बना कर लिखिए, क्योंकि जब आप कॉपी में कुछ भी लिखेंगे तो। नंबर 4, आपको सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार करना है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता कैसे करोगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जो मॉडल पेपर होते हैं उन क्वेश्चन के आगे लिखा होता है ये 2022 में आया है, ये 2023 में आया है, ये 2024 में आया है। एक इस टाइप का संकेत दे देते हैं, वो ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस प्रोसेस से याद किया तो आपकी हिंदी में 90 से 95 तक नंबर 100% कन्फर्म पक्के होंगे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले पोइट्री में सभी चैप्टर के लेखक और पोयम का नाम याद कर लेना है, और उसके साथ ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है। क्वेश्चन आपको वो ही तैयार करने हैं, आपको आपकी बुक में पहले लॉन्ग दिए होते हैं, वो ही आपको याद करने हैं। रीडर में बात करें तो उसमें 4 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर के स्टार्टेड के पहले लॉन्ग याद कर लीजिए, उन्हीं में से एक 100% फंसेगा। और सप्लीमेंट्री में आपको कैरेक्टर इसके सारे याद कर लेने हैं। नंबर 2, आपको जो पीछे मॉडल पेपर दिए होते हैं आपको उनको लगा लेना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में पेपर कैसे आता है और कितना टाइम लगता है इसको करने में। नंबर 3, आपको सभी चैप्टरों का रिवीजन करना है, उसके साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बचा हुआ है। कहते हैं गणित की, तो आपको उसमें सबसे पहले रिवीजन करना है। जितने चैप्टर आप लगा चुके हैं उसका रिवीजन जरूर करें। नंबर 2, आपको सभी फॉर्मूला एक कॉपी पर लिख लेने हैं और उन्हें आपको रिवीजन कर लेना है, और उन फॉर्मूले को आप डेली देखिए, डेली याद करिए। नंबर 3, मैथ में तो पिछले बोर्ड पेपर जो आते हैं उसको तो जरूर ही लगाएं, क्योंकि मैथ का हर बार 60% पेपर सेम क्वेश्चन पर आते हैं या सेम कंसेप्ट पर आते हैं। अगर आपने इतना सब कर लिया तो आपके बोर्ड में 90% मार्क्स मैथ में पक्के हैं, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। ज्ञान में आपको ओम का नियम, विद्युत धारा, डायनमो का सचित्र यानी चित्र के साथ याद करने हैं, क्योंकि ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं। और बायो में आपको पाचन तंत्र, लिंग निर्धारण, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि ये भी 6 नंबर के पूछे जाती हैं। ये आपकी सभी लॉन्ग हो गए।
और बात रही केमिस्ट्री की, तो आपको उसमें रिएक्शन तो जरूर तैयार कर लेने हैं और उसमें व्यंजक चूड़, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा इनके उपयोग जरूर याद करने हैं। इसमें भी आपको पिछले बोर्ड पेपर जरूर लगाने हैं। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आवश्यक रूप से करते रहें, क्योंकि अब आपको आगे रिवीजन ही करना है। सब्जेक्ट की बात करें तो एसएसटी में महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। आपको बोर्ड पेपर में 6 से 8 नंबर का तो महात्मा गांधी जरूर ही मिलेंगे। कौन से भी आंदोलन हो, वो 100% आएंगे महात्मा गांधी जी के आंदोलन। तो सबसे पहले आपको चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन ये जरूर याद कर लेनी है। ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं और विस्तार से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको मॉडल से MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को तैयार कर लेने हैं। और बात रही मानचित्र की, तो आपको उसके लिए अपनी जेब से 5 रुपये खर्च करने होंगे, जिससे कि आप एक मैप खरीद सकें। उस मैप को आप भरिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपके बोर्ड में नंबर अच्छे आ सकेंगे। मॉडल पेपर इसमें भी जरूर लगाएं, क्योंकि परीक्षक हमेशा मॉडल पेपर से ही पेपर बनाता है। नंबर 3, एसएसटी में तो बना बनाकर इतिहास लिखा जाता है, तो आपको बना बनाकर सारा इतिहास लिखना है, उसमें रटना कुछ नहीं है। इसका रिवीजन करने के लिए आपको हल्के हल्के पॉइंटों को पढ़ना है और बना बनाकर लिख देना है। अगर ये सब आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके 85+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। बात करते हैं सबसे आसान सब्जेक्ट यानी ड्राइंग की। इसे आसान मत समझिएगा, यही अच्छे को धोखा दे देती है। ये समझते हैं मैं ड्राइंग में आ जाऊंगा, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो ड्राइंग में तर विद्यार्थियों के नंबर कम होते हैं और वो इसी तरह से पीछे रह जाते हैं। इसने ड्राइंग में नंबर मान लिया, वो टॉपर बन जाता है। ड्राइंग में आपको सबसे पहले मेले का दृश्य, ग्रामीण दृश्य जरूर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये 45 नंबरों का आता है। उसके अलावा नंबर 2, उसके अलावा आपको आम, केला, अंगूर, बैंगन, भिंडी ये जरूर तैयार कर लेने हैं। क्योंकि ये भी 20 से 25 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आपका ड्राइंग का पेपर भी 70 नंबर का आता है, तो आप ड्राइंग को हल्के मत लीजिए, इसको भी बना बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। आपको हमेशा हैंडराइटिंग को साफ व सुथरा जरूर ही लिखना है, क्योंकि बोर्ड में आपका हैंडराइटिंग अगर बढ़िया है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर आपका राइटिंग बढ़िया है तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। सभी सब्जेक्ट के पिछले बोर्ड पेपर जरूर लगाएं। इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब ये 15 दिनों के लिए आप फ़ोन से अलग हो जाइए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 15 ही दिन बचे हैं। आपको इन 15 दिनों में हिंदी में 7 दिन में तैयार करनी है, इंग्लिश 7 दिनों में तैयार करनी है, मैथ भी 7 दिनों में तैयार करनी है, साइंस भी 7 दिनों में तैयार करनी है, एसएसटी भी 7 दिनों में तैयारी करनी है, ड्राइंग की तो 7 दिनों की तैयारी करनी है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए 7-7 दिन तो देने पड़ेंगे। इस वेरी सिंपल, जो कि आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के पास ये पहुँच सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में।